सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरे इख्तियार से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने महफूज फैसला सुनाते हुए नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। कहा, आइन के आर्टिकल 175 और नैब कानून की मुतल्लिका दफ़ात के तहत सुप्रीम कोर्ट को इन मुक़दमात की समाअत के इख्तियार नहीं। नैब मुक़दमात की समाअत के लिए आइनी अदालत ही कानूनी और मजाज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की जमानत का केस वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले, 4 अफराद शहीद, 7 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरा कुशम जोरदार धमाकों से गूंज उठा। ईरानी हुकाम का कुशम जजीरे पर परवास करने वाले तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी सूबा किरमान पर दागा गया अमरीकी टॉम होक मिसाइल भी फजा में तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना और पासदाराना इनकलाब की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना है। हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की नई लहर जारी। बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के मोफिक अलसल्ता अलजर्क फ़ज़ाई अड्डे पर तैयारों के हैंगर्स, मरम्मती मराकज़ और रिहायशी तनसीबात पर हमले। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयाँ खित्ते का अमन तबाह कर देंगी। किसी मुल्क के असासे जब्त करना आलमी कवानीन और मालियाती निज़ाम के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा कि जो ममालिक या फरीक ऐसे इक़दामात से फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, अगर असासों की ज़ब्तगी मामूल बना ली गई तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क के माली असासे महफूज नहीं रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बहरे अहमर में भी कशीदगी बढ़ गई। हौज़ी मलेशिया का बहरे अहमर में एक और सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। ऑयल टैंकर इंसेलिया के अगले हिस्से में आग लग गई। इससे पहले यमन के हौज़ी मलेशिया ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। कलअदम जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के साहिलुल शकीक के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हौज़ियों का कहना है कि मज़कूरा जहाज़ बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत मई के बाद पहली बार $100 फी बैरल से मुतजाविज। एशियाई LNG की कीमत $22 फी MMBTU तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक तवानाई की बढ़ती कीमतें आलमी महंगाई की नई लहर को मजीद हवा दे सकती हैं। आलमी मार्केट में कीमतों का पाकिस्तान में भी असर। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.40 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.62 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमती इक़दाम जुल्म करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का शटडाउन खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन हुमायूं खान का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुल्क भर के पेट्रोल पंप मालिकान के ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान के पंप मालिकान ने साथ दिया। हुकूमत ने हमारे मसाइल को समझा और मुज़ाकरात मुस्बत रहे। इत्तेहाद और इत्तेफाक आइंदा भी बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा होगा। ख्वारिश और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम दुश्मन के हर मज़मूम मंसूबे पर गालिब आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासिर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी हिमायत के साथ बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगे। फोर्सेस के क़याम अमन के लिए कोशिशें बलूचिस्तान में देरपा अमन का बाइस बनेंगी। दहशतगर्दों के ढांचे को हर सूरत खत्म किया जाएगा। वफाक और सूबे बलूचिस्तान में समाजी और मौशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी होगा उसको तबाह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रज़ा इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरी मुश्किलात का शिकार। कजलबाश चौक इतिहाद टाउन में शदीद बारिश के बाद सड़क धंस गई। लोडेड डंपर डिवाइडर से जा टकराया। ट्रैफिक पुलिस ने मकाम को फौरी तौर पर कॉर्डन ऑफ करके इजाफी नफरी तैनात कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, लाहौर, फैसलाबाद के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज, जेहलूम और रावी के बेशतर मकामात पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक। PDMA ने दरियाओं, नदी नालों के करीब रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने, गैर ज़रूरी आमदोरफ्त और सैर व तफरीह से गुरेज करने की हिदायत की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद भी खो बैठा। कारोबार के दौरान 1800 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,885 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने और अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर जोर। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। कहा, सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबे में अमन व अमान, अवामी फलाह और मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। मीनार पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। मरकजी स्टेज मुकम्मल, हज़ारों कुर्सियां लगाने का अमल जारी। पार्टी की मरकजी क़यादत और कारकुन रात भर इंतजामात में मसरूफ रहे। मुमकिना मौसमी तब्दीली के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने कारकुनों से मुकर्ररा वक्त पर पहुँचने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की है। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मस्तूंग हमलों की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में BLA और दाइश खरासान के मुमकिना रवाबित पर इज़हार तशवीश। कहा, मस्तूंग हमलों में BLA और दाइश खरासान के गठजोड़ का शुबा है। पाकिस्तान के शराकतदार ममालिक मुमकिना रवाबित का जायजा लें। गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़, गनमैन मोहम्मद जमान समेत शहीद हुए थे, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे।
वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान का विजन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रास एक्सपो 2026 इंतहाई कामयाब रही। 20,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ख्वाशा का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत इख्तरा, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। $20 मिलियन की सरमायाकारी से पाकिस्तानी टेक इकोसिस्टम को तक़वियत मिलेगी। नौजवानों के लिए रोज़गार और कारोबार के नए मौक़े पैदा होंगे।